बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर एकेडमी में एक दफ़ा से फिर खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ चल रही है। आज इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा लेसन जो है वो रेफरेंस बार के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेफरेंस मेन्यू बार जो है ये इस्तेमाल किस लिए होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये फुली सपोर्ट करता है कि अगर आप कोई बुक लिखना चाह रहे हैं, कोई बुकलेट बनाना चाह रहे हैं या किसी भी किस्म की कोई किताब लिखना चाह रहे हैं तो उसको ये फुली सपोर्ट कर। तो इसी तरह के काम के लिए ये एक पूरी टैब है जिसको हम रेफरेंस टैब बोलते हैं। तो जब भी आप कोई किताब लिखना चाहें, कोई बुकलेट इसमें शाया करना चाहें तो उसके लिए ये वाली मेन्यू बार जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं इसको कि ये हमारे पास एक हमारा जो है वो टेक्स्ट है जो कि 2 पेजेस के ऊपर मबनी है। ठीक है जी, 2 पेजेस हैं हमारे पास इस टेक्स्ट के। ये फर्स्ट पेज है हमारा और इसके बाद एक सेकंड पेज भी है हमारा इसका। तो इसमें सबसे पहला टूल, अगर हम रेफरेंसेस में आए, इसमें सबसे पहला टूल हमारे पास है टेबल ऑफ कंटेंट। आपने देखा होगा कि जितनी भी बुक्स होती हैं उनके स्टार्ट में एक पूरा टेबल ऑफ कंटेंट दिया होता है कि इस बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं और वो वाले टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से पेज नंबर के ऊपर है। अगर आप क्विक रेफरेंस लेना चाहें, कोई ख़ास टॉपिक पढ़ना चाहें तो आप टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं, वहाँ पे जाके उस टॉपिक को सर्च करते हैं और वहाँ से उसका पेज नंबर देख के आप डायरेक्टली उस पेज पे जंप कर जाते हैं। वो सारा टेबल बनाने के लिए ये टेबल ऑफ कंटेंट का टूल इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हम इस फर्स्ट पेज के ऊपर अपना टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी जितनी भी हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स को हमें थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा, फिर ये ऑटोमेटिकली उन तमाम हेडिंग्स को टेबल ऑफ कंटेंट में तब्दील कर देगा। फॉर एग्जांपल हम इनकी हेडिंग्स जो है उनको सेलेक्ट करते हैं, होम मेन्यू में आएंगे। इस टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम अपनी हेडिंग्स को कुछ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देंगे। वो कैसे देंगे? हम होम मेन्यू में आएंगे, इस हेडिंग को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको कहते हैं कि हेडिंग 1। ठीक है जी, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया हेडिंग 1 में। इसी तरह हम अपनी बाकी हेडिंग्स को भी हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग 1। इसको हम इसी तरह लिखते जाएंगे जितने भी हमारे हैं। इसको फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं हेडिंग 2 और इसको भी बना देते हैं मेलिंग को हेडिंग 2 और रिव्यू जो है इसको हम बनाते हैं हेडिंग 3। ठीक है जी, थोड़ा सा और नीचे आते हैं और व्यू को हम दोबारा से बना देते हैं हेडिंग 3 ही इसको भी बनाते हैं और डेवलपर को हम बना देते हैं हेडिंग 4। ठीक हो गया जी। ये जिस तरह से हमारे सब पैरा होंगे उसी के हिसाब से हम इनको बनाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये है, इसको हम दोबारा से हेडिंग 1 बनाते हैं। इन्हें जो है हम कहते हैं जी कि ये बी हेडिंग 1 है और ये एक्सेस भी हेडिंग 1 में आता है। ठीक है जी, इस पे मैं आपको कम्प्लीटली बाद में ब्रीफ करूंगा कि हेडिंग 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है और 4 क्या है। ठीक है जी, फिलहाल हम इस तरह से इन्हें हमने हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिए। अब हम आ जाते हैं दोबारा से रेफरेंसेस में, जहाँ पे हम लोगों ने अपना टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है। वहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स दे देगा। ठीक है जी, इसमें से जो भी फॉर्मेट हमें चाहिए वो भी हम ले सकते हैं और यहाँ से अपना इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट भी कर सकते हैं, जो भी हमें यहाँ से ठीक लगे। तो हम फिलहाल ये पहले वाले को ट्राई करते हैं। तो ये देखें, जैसे ही हमने पहले वाले को ट्राई किया तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बन के आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो हम हेडिंग 1 ले रहे थे वो क्या थी, हेडिंग 2 ले रहे थे वो क्या थी और हेडिंग 3 क्या थी। जितनी भी हमने हेडिंग 1 ली हैं वो इसने यहाँ फर्स्ट रो में दिखाई है हमें। ये देखें, ये सारी चीज़ें हमने हेडिंग 1 में लिखी थी, इंसर्ट, होम, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस। ये हमारी हेडिंग 1 थी और जो हेडिंग 2 ली थी वो ये 2 थी, रेफरेंसेस और मेलिंग। उसको इसने क्या किया कि ये होम मेन्यू की सब हेडिंग इसने बना दी है। जो भी हेडिंग 2 होगी वो आगे सब हेडिंग बनेगी। इसी तरह मेलिंग के लिए हमने रिव्यू और व्यू को हेडिंग 3 बनाया था, तो इसने क्या किया है, रिव्यू और व्यू को मेलिंग की सब हेडिंग बना दी है। ठीक है जी, अब आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि हेडिंग 1 क्या है, हेडिंग 2 क्या है और हेडिंग 3 क्या है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हेडिंग 1 यहाँ पे आती है,
हेडिंग 2 उससे थोड़ी सी आगे, हेडिंग 3 उससे थोड़ी सी आगे, अगर हम हेडिंग 4 देते वो यहाँ पे आती, हेडिंग 5 देते वो यहाँ पे आती। ठीक है जी। इस तरह से ये देखें, इसने बता दिया कि ये हमारा पेज 2 है, 1 पे हैं ये वाली सारी चीज़ें, और ये वाली सारी चीज़ें पेज नंबर 2 के ऊपर है। फॉर एग्जांपल हम इसमें थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, हम चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये वाला जो हमारा रिव्यू है ये अभी फ़िलहाल पेज 1 पे आ रहा है, हम इसे पेज 2 के ऊपर लेके जाते हैं, हम इसे जो है एंटर करके नीचे ले जाते हैं, ये अभी पेज 2 पे आ गई। पहले हमारा डाटा सिर्फ पेज 2 पे था, ये एक्सेस जो है ये पेज 2 पे है, इसको हम जो है वो पेज 3 के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है जी। अभी हम दोबारा से ऊपर जाकर चेक करते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट में, तो ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। यहाँ पे ये हमारा रिव्यू भी पेज 1 में लिखा हुआ है, जबकि जो एक्सेस है ये पेज 2 पे लिखा हुआ है, ये 3 पे जा चुका है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक बटन है अपडेट टेबल, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसमें हम नीचे वाला ऑप्शन लेंगे अपडेट इंटायर टेबल, कि हम पूरे टेबल को जो है अपडेट करना चाहते हैं। यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये देखें हमारा जो रिव्यू है ये भी पेज 2 पे आ गया। ठीक है, और जो हमारा एक्सेस था ये पेज नंबर 3 के ऊपर आ चुका है। इस तरह से आप इस टूल को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऐड टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक हेडिंग बना चुके थे, ये दूसरी हेडिंग थी, हम चाह रहे हैं कि यहाँ से आगे ये जो है यहाँ पे हम एक नई हेडिंग इसको दे दें। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में है, इसको हम 1 देना चाहते हैं, 2 देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे तो ये भी हमारी जो है पूरी की पूरी जो है वो हेडिंग 2 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के ऊपर आए, टेबल पे आने के बाद इसको हमने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद ये देखें ये भी इसके अंदर ऐड हो चुकी है। इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट जो है वो अगर ऐड करना चाहें तो इस तरह से हम उसका टेक्स्ट भी टेबल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी एक टूल तो हमने वहाँ पे पढ़ा था अपडेट टेबल का, और यहाँ पे भी इन्होंने टूल दिया हुआ टेबल को अपडेट करने के लिए। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारा टेबल अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट क्या होता है, आपने देखा होगा कि बुक्स के अंदर आप पढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है 1, उस 1 का रेफरेंस जो है यहाँ पे पेज के नीचे आया होता है इस जगह पे। ठीक है, तो वो कैसे आता है वो हम इसमें डालते हैं फुटनोट के जरिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ इस जगह पे कोई फुटनोट डालना चाहते हैं मोस्ट कंट्रोल्स के बाद, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमें नीचे ले आया है। यहाँ पे हम इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं कि पर्सनल कंट्रोल। ठीक है जी, ये हमने इसमें डाल दिया। तो अब हम जब वापस ऊपर आते हैं तो ये देखें हमारे मोस्ट के साथ एक 1 आ चुका है यहाँ पे। इसका मतलब है कि इसका एक फुटनोट डला हुआ है जो कि उसके नीचे लिखा हुआ है। हम जितने भी फुटनोट डालते जाएंगे यहाँ पे, अभी अगर मैं यहाँ पे कोई फुटनोट डालता हूँ तो उसको ये नंबर दे देगा 2, ये हम कर देते हैं सेकंड। ठीक है, उसको ये नंबर दे देगा 2। ये देखें ये 1 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, दूसरा जो हमने ऐड किया यहाँ पे ये 2 आ रहा है। तो इस तरह से आप जितने भी फुटनोट चाहें वो यहाँ पे डाल जाते हैं। फुटनोट इस्तेमाल क्यों होता है, फुटनोट इस्तेमाल होता है कि वहाँ पे जो भी आपने वर्ड इस्तेमाल किया उस वर्ड का कोई रेफरेंस आप वहाँ पे कोट करना चाह रहे हैं कि ये वर्ड कहाँ से आया, तो उसके लिए आप इस टूल को इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट टूल हमारे पास है कि इंसर्ट एंड नोट। आप किसी भी जगह पे इंसर्ट एंड नोट करेंगे तो पहले जब हम फुटनोट ले रहे थे तो फुटनोट सेम पेज के नीचे आ रहा था। अगर हम एंड नोट लेंगे तो एंड नोट जो है ये हमारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर आएगा, बिल्कुल जो हमारा लास्ट पेज होगा हमारे डॉक्यूमेंट का उसके ऊपर आएगा। ये भी सेम इसी की तरह काम करता है। इसी तरह अगर आपने मुख्तलिफ किस्म के फुटनोट लिए हुए हैं तो आप इससे नेक्स्ट, प्रीवियस, आगे पीछे मूव करना चाह रहे हैं, एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट पे जंप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये नेक्स्ट फुटनोट वाला टूल आप इस्तेमाल करते हैं। शो फुटनोट पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये जहाँ पे हमारे फुटनोट नीचे लिखे हुए हैं वहाँ पे हमें ये लेके आ गया। आप यहाँ से सारे अपने फुटनोट जो हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास है इंसर्ट साइटेशन। ठीक है, इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये कहता है इंसर्ट न्यू सोर्स। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे। आपने देखा होगा कि जितनी भी बुक्स लिखी होती हैं उन बुक के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है फर्स्ट पेज के ऊपर या किसी भी पेज के ऊपर। ठीक है, ये देखें सबसे पहले वो कहता है सोर्स क्या है, बुक है जी। इस बुक को वो कहते हैं आर्थर कौन है इसका, इस बुक को किसने लिखा, हम कहते हैं जी डॉक्टर इकबाल ने लिखा है।
ठीक है जी। इस बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर इकबाल ने। इस बुक का जो है वो टाइटल क्या है? हम कहते हैं जी ये है किस डेट को ये आई है? ये आई है 2020। यहाँ पे हम सिटी ऐड कर सकते हैं, जिस पब्लिशर ने इस बुक को जो है वो पब्लिश करना है उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह इस बुक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे हम ऐड करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये देखें यहाँ पे इसने ऐड कर दी। ठीक है जी। इसको आप यहाँ से तफसील के साथ एडिट भी इसको कर सकते हैं। आप इसको एडिट करना चाहते हैं, आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट में, स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे इसने रेफरेंस हमारे पास नोट कर लिया। उसके बाद मैनेज सोर्स है। हम मैनेज सोर्स में आए अगर, तो ये देखें अभी चूंकि हमने एक ही ऐड किया हुआ है, हो सकता है कि आपके पास ये 10, 12, 14 जितनी भी बुक्स आपने लिखी उन सब के आदर्स की अलग से एक प्रोफाइल बनी हो। हमारे पास फिलहाल एक ही प्रोफाइल है। अगर हमने ज़्यादा बनाई हो, हम एक बुक से दूसरी बुक पे जंप करते हैं तो हम यहाँ से उसको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, न्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका फॉर्मेट स्टाइल है कि ये जो हमने यहाँ पे नीचे बनाया हुआ है, ये हमारे पास जब शो हो तो इसका फॉर्मेट क्या हो, यहाँ से हम इसका मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। फिर बायोग्राफी है कि हम उसकी बायोग्राफी जो है वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें जो भी हमने उसमें लिखा हुआ था कि ये मोहम्मद इकबाल है, डॉक्टर इकबाल है, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज इसकी बुक का नाम है और 2020 में ये जो है पब्लिश हुई है। तो यहाँ से बायोग्राफी से हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज के लेसन में आपने काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।